कोरोना महामारी में मास्क का डिमांड काफ़ी बढ़ चुका है और एक बड़ी समस्या भी सामने आ रही है क्योंकि आसानी से लोगों को मास्क नहीं मिल रहा है। आज हम मास्क की ही बात करेंगे, लेकिन ये जो मास्क है वो काफ़ी खास है क्योंकि ये जो मास्क है वो केले के पल्प से बना हुआ है। जी हाँ, केले के रेशे से ये मास्क बना हुआ है और जो इसे बनाने वाला है वो शख्स आज हमारे साथ बैठे हैं। उनसे बात करेंगे और जानेंगे इस मास्क की खासियत क्या है और ये कैसे बना। सर, सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम शरद है और ये जो आप देख रहे हैं यही हमारी दुनिया है जो पिछले 15-20 सालों से कागज़ को लेकर के हम बेहतर से बेहतर विकल्प ढूंढने का हम प्रयास करते हैं और इसी में ये हमें सफलता मिली है कि ये कोविड को लेकर अब तक का दुनिया का सबसे बेहतर सुरक्षा समग्र के रूप में तैयार हो। इस पेपर की खासियत क्या है और ये पेपर बनती कैसे है? देखिए, सबसे पहले है कि ये पहले प्रमाणित हो चुका है कि केला का रेशा जो है एंटी बैक्टीरियल और एंटी माइक्रोबियल और एंटी वेदर प्रूफ भी होता है। और सबसे ये है कि इससे जब हम कागज़ बनाते हैं केले के रेशे को पल्वराइज करने के प्रोसेस में और कुकिंग के प्रोसेस में जो है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का इस्तेमाल होता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड ये भी प्रमाणित हो चुका है कि कोविड को किसी भी सतह पर निष्क्रिय करने के लिए सबसे बेहतर अगर विकल्प कोई है तो वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड ही है। और इसको कई और भी ब्लीच करते हुए और वो सब करते हैं तो इस खास कागज़ पे कोविड के टिकने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। और साथ ही इसकी जो बाइंडिंग होती है एक और है, जब हम कपड़े से मास्क बनाते हैं हमें 2-3 लेयर में उसको बनाना पड़ता है क्योंकि वो वीविंग टेक्निक पे है। तो जब ये है तो उसमें अंदर जाने के चांसेस हैं। लेकिन इस कागज़ को जो आप देख रहे हैं, जो इस तरह का आप साउंड देख रहे हैं और जो इसमें आप देख सकते हैं ये थोड़ा ऐसे भी मैं आपको दिखाऊंगा कि इसमें एक अच्छी ट्रांसपेरेंसी भी है। और आप देख सकते हैं कहीं भी आपको ये नहीं, ये एक जिंदा सेलुलोज कह सकते हैं आप इसको। तो ये खुद भी इसका प्राकृतिक गुण है कि ये पॉलीमर प्रोड्यूस करता है, एक प्राकृतिक पॉलीमर। तो हमें उन रसायन वाले पॉलीमर और वो जो पॉलीमर मास्क अभी जो यूज़ कर रहे हैं, जो केमिकल है पूरा। आपके जहन में ये कब से आया कि आप मास्क बनाएं और वो भी पेपर से? मास्क तो खैर अभी पेपर पे तो आपने पिछले 2 महीने से तो सिर्फ और सिर्फ ये कोरोना को लेकर के ही था कि इसका बेहतर विकल्प क्या हो। तो यहाँ क्योंकि कागज़ का तो खैर हमारा नॉलेज है ही, बहुत ही गहरा नॉलेज रहा है कागज़ और उसमें। लेकिन दूसरा एक और डर ये भी था कि हम जिस ये केमिकल को से अपना शरीर ढकने का कोशिश कर रहे हैं, कल ये कहीं पॉलीथीन से भी घातक ना साबित हो जाए। और सबसे ये था कि जब रिसर्च में देखा गया कि ये इसके आउटर सरफेस पे 6 से 7 दिन रह सकता है वायरस, तब तो आप समझ सकते हैं कि कहीं से भी वो सुरक्षित नहीं है। और अगर ये हर रोज़ हमें इस्तेमाल करना हुआ तो आप समझिए कि कितनी संख्या में ये हमारे पर्यावरण को नुकसान कर सकता है। हमारे एक मास्क बनाने में टाइमिंग क्या लगती है, समय क्या हो? मास्क देखिए, इसको हमने मैनुअली तैयार किया है और हम चाहेंगे भी कि ये मैनुअल ही रहे। और इसको मुश्किल से जो तरीका मैंने उसका निकाला है बनाने के लिए, इसमें ना तो कोई सिलाई मशीन है, ना किसी सुई तक का भी इस्तेमाल नहीं, सिर्फ इसको बांधा गया है 2 छोर पे। और उसका भी एक कारण है क्योंकि जब आप बांधते हैं तो काफ़ी अच्छा एक ग्रिप और दोनों तरफ से आपको लॉक कर देता है, जैसे आप देख सकते हैं। तो इसका क्या करेंगे, अभी 1 मिनट कट कर सकते हैं। ये हमने पहना है इसको, और पहना तो आप देख सकते हैं कि ये सिंगल नॉट एकदम से इसको ये कर रहा है, बिल्कुल ऐसे करके लॉक कर दे रहा है। तो ये तो है कि सिंगल यूज़ के लिए हम इसको ये कर रहे हैं, मतलब जैसे डिस्पोजेबल और सर्जिकल वो करते हैं। और इसको हमने क्रम्पल किया है, इस तरीके से क्रम्पल किया है, तो इसमें हमें लेयर की ज़रूरत ही नहीं होती है। कितने लेयर्स अपने आप में हैं। और इसका एक और भी है, जब हम इसको आप देख सकते हैं कि ये ऐसे हमने रखा और ये है, अगर हम ब्लो करते हैं तो ब्लो करेंगे तो ये पूरा एक्सपैंड हो जाएगा। अब इस कागज़ को हम इधर नहीं रखना चाहेंगे क्योंकि इसको हम जो भी ट्राई कर रहे हैं उसको हम इधर रखते हैं। तो आप देख सकते हैं ये मास्क में
यहाँ हमने एक पतला सा एक वायर डाला है, कॉपर वायर और उस तरह का, और इसमें हमने सर्जिकल टेप जो देख सकते हैं, ये एक मेडिकेटेड वो टेप आता है, उसको हमने इस्तेमाल किया। और जो हम डबल लेवल लेयर का मास्क बनाते हैं उसमें एक फ़िल्टर का भी है, तो फ़िल्टर के रूप में हम इसको रखते हैं यहाँ पे। जैसे इसके ऊपर ही एक लेयर इधर से आएगा, एक लेयर नीचे से आएगा, और बीच में हम इसका ये फ़िल्टर को हम ये डालेंगे। कॉटन फ़िल्टर के रूप में पहले से भी बहुत अच्छा माना गया। देखेंगे कहीं घाव भी होगा तो किसी भी वॉन्ड पे, मतलब डॉक्टर हैं या ऑपरेशन करते तो पहले कॉटन से उसको ढकते हैं, फिर उसको ये करते हैं। और ये बहुत लाइट वेटेड भी होता होगा। लाइट वेटेड भी है, आप इसको देख सकते हैं कितना लाइट वेट है, मतलब कोई वज़न नहीं के बराबर इसमें आपको इस मास्क में आपको दिखने को आएगा। कोई वज़न ही नहीं है कि आप इसको 8 दिन 10 दिन लगातार आप पहन के रह सकते हैं। और सबसे बढ़कर ये है कि ये आपके स्किन के साथ में दोस्तों जैसा व्यवहार करता है, किसी तरह का कोई इरिटेशन नहीं है, किसी तरह का वो नहीं है। और थोड़ा सा इसको आप अपने सहूलियत के हिसाब से आप छोटा बड़ा उस तरह का भी आप तैयार कर सकते हैं। तो ये था, इसका भी आप देखेंगे साउंड आप देख रहे हैं, बनने के बाद भी जब हम इसको कर रहे हैं तो कुछ भी ये नहीं हो रहा है। और कागज़ की तो आप विशेषता आप देख ही चुके हैं कि इसको जो है। एक सवाल और ये भी है कि ये असरदार कितना है। फ़िल्टर की अगर बात कर लिया तो ये क्या कर सकता है, कितना फ़िल्टर नॉर्मल मास्क जो होते हैं N95 उससे कंपेयर किया जाए तो? देखिए N95 के लिए तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि उसकी जो बनावट है उसमें ये टेस्टिंग होगी कि ठीक है कहीं से भी वायरस अंदर ना जाए, उसको रोक दे, या फ़िल्टर जो है ये है। लेकिन एक कंसर्न है N95 या कोई भी है जो केमिकल पॉलीमर जिसमें इस्तेमाल हुआ है, उसके साथ में एक है कि जब 7 से 8 दिन उसके आउटर सरफेस पे वायरस रहता है तो वो सरफेस कितने सरफेस को टच करता होगा। या PI किट ही आप जब पहनते हैं बना हुआ वो प्लास्टिक या जिस पे लंबे समय तक टिकेगा, उसको आप कितने देर तक आप उसको कहीं भी टांगेंगे, ये करेंगे, और कितना आप उसको सैनिटाइज कर पाएंगे। तो इसलिए ये कभी सुरक्षित नहीं है मेरे ख्याल से। N95 कोई भी हो, मतलब हमें विकल्प वही चाहिए जिस वैसे सरफेस पे जिस पे कम से कम देर तक वायरस टिक सकता हो। अभी तक आपने कितने मास्क को बना लिया है? अभी तो देखिए हमारे पास में जो भी सुविधाएं थी हम बनाते गए, कागज़ और पहले से कुछ फाइबर हमारे पास पड़े हुए थे, कुछ पल्प पड़ा हुआ था, कुछ कागज़ पहले से पड़े हुए थे जिसको हमने फिर प्रोसेस किया और ये बनता गया। खासकर कैसे लोगों को दिया गया ये मास्क? ये देखिए, ये जो लोग भी हमारे पास में जुड़े रहे हैं, मतलब यहाँ वहाँ, या कोई भी हमारा जो स्वीपर भी आता है उसको भी हमने दिया। एक हमारा वो एक रिक्शा वाला था वो आया था, उसको भी हमने जो दिया। सक्षम नहीं है महंगा मास्क। हाँ बिल्कुल, हमने फ्री में अभी हाँ। किसी को भी हमने जिसको भी हमने दिया है, कहीं एक पैसों की बात भी नहीं करी है। हमने बोला कि ये देखो ये मास्क है, हम पहन रहे हैं, तुम्हें अच्छा लगेगा पहनो। और उसको हमने सावधानी बता दिया कि इसको थोड़ा सा ऐसा ही रखना है कि कागज़ से बना मास्क है। बहुत तेज़ अगर बारिश होती है तो इसको उतार के रख लेना, और हल्की बारिश में ये तुम इसको इस्तेमाल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आगे का क्या इरादा है मास्क को लेकर? आगे का देखिए, अब ये रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि अब अगर कोविड के साथ हमको जीना है तो सबसे पहला है कि हमको इसको प्राथमिकता देना पड़ेगा कि इस विकल्प को जितना हो सके उतना और बेहतर बनाया जाए। और सरकार और वो सभी लोग जो इस आपदा से उबर पाने में सहयोग कर रहे हैं, हम चाहते हैं वो सब इसमें सहयोगी बने। और दूसरा ये भी है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मास्क पहुंच पाए हमारा, और साथ ही ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके मार्फत रोज़गार मिले। जैसे बहुत सारे लोग जो माइग्रेंट मजदूर आए हैं, काम ढूंढ रहे हैं, या किसान हैं, वो अभी इससे फाइबर निकाल सकते हैं जो केले का है, क्योंकि केला एक फल देने के बाद में वो कोई काम का फिर नहीं होता है, उसको फिर ऐसे ही करते हैं, या तो उसको पानी में डाल देते हैं या उसका वो करते हैं, ये करते हैं। लेकिन एक रेशा एक बेहतर विकल्प है। और साथ में ये कागज़ कुछ भी होगा तो कागज़ का उद्योग या कागज़ को बढ़ावा देना, अभी हाथ कागज़ जो है एक इंडस्ट्री को भी हमारा बढ़ावा देगा।
और हर तरह से देखा जाए तो ये एक कारगर विकल्प है। हम कैमरामैन से अपील करेंगे थोड़ा फोकस करें उस तस्वीर पे। ये बताएं सर, उसमें आप देश के पूर्व राष्ट्रपति के हाथों अवार्ड ले रहे हैं, ये कब की ये तस्वीर है और किस लिए आपको अवार्ड दिया गया था, सम्मानित किया गया? देखिए, ये 2002 की बात है जब मुझे नेशनल अवार्ड मिला, और उसका ये पेपर कागज़ की लुगदी को लेकर के ही काम करने को लेकर के था। हमारा एक परंपरागत माध्यम भी है जो पेपर मैशे शिल्प के नाम से लोग जानते हैं। तो हमारी शुरुआत वहीं से हुई थी, क्योंकि हमारे पूर्वज भी जो हैं उसमें काफ़ी एक दक्ष शिल्पकार के रूप में जाने जाते थे वो लोग। और मेरी नानी जी, दादी जी, ये सब लोग करती थी इसमें। लेकिन हमने जब देखा कि ये मेरा पहले भी, क्योंकि मेरे जो पिताजी भी रहे तो वो रिटायर्ड हुए हैं अभी कुछ दिनों पहले एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से। तो इसलिए भी था कि अर्थ और इंडिजिनस और इन चीज़ों को लेकर के तो हमने काम किया ही है। और हमने एक मूर्ति बनाया था, एक स्कल्पचर, एक कंपोजिशन बनाया था जो आज के संदर्भ में भी वो बहुत मायने रख रहा है। वो था हेडलेस एलिफेंट, एक सरकटा हाथी, जो हमने कागज़ की लुगदी से बनाया था और काफ़ी 3-3.5 फीट के हाइट का था। पेपर पे आप काफ़ी दिनों से रिसर्च करते आ रहे हैं? शुरुआत से ही कह सकते हैं, क्योंकि हमारा जब हमने अपना करियर चुना, अगर ये कागज़ एक कलाकार के रूप में या शिल्पकार के रूप में या जैसे भी कहें, तो हमारा एक ही रुझान था कि जो एक ऐसा माध्यम जो इग्नोर्ड है उस पे ये करें, और जो इसको लोग कमज़ोर समझते हैं वो कहीं से भी मुझे नहीं लग रहा कि कल जा कर के आज ये एक वुड का अल्टरनेटिव हो सकता है। और आप कुछ भी आप देख सकते हैं कि ये है, जैसे यही जो बनाया है, इसका साउंड आप देखेंगे, हम हेलमेट तक बना सकते हैं, इसका कुछ नहीं होगा। और अगर आप कैमरा उधर ले जाएंगे तो हम इसको ये थोड़ा सा ऐसे हम फेंक के दिखाना चाहेंगे आपको कि देखिए किस तरह से, ठीक है। और ये चीज़ें हैं, मतलब ये सिर्फ एक डेमो था, एक बताने के लिए कि मतलब इस तरह का है। तो ये स्ट्रेंथ है इसमें कि हम बहुत सारे और भी लोगों को रोज़गार दे सकते हैं। सबसे पहली बात है कि इसमें रोज़गार ला पाने की संभावना बहुत अधिक है। जैसा कि आपने देखा, एक मास्क हमने आपको आज जो दिखाया वो काफ़ी अलग है, और सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये केले के पल्प से बना है, जो नेचुरल भी है। और इस तरह की वीडियो अगर देखना आपको पसंद है तो HS बिहार के साथ बने रहें। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, नमस्कार।